और मैं बिहार के जो लुप्त प्राय जो डांस है बिहार का लौंडा नाच, मैं उससे परिचित हूँ और मुझे बिहार में ही नहीं बिहार से बाहर भी लोग जानते हैं। भिखारी ठाकुर जी ने इन्हें संयोजा, संजोगा और एक नाम पहचान देकर चले गए। बिहार का जो लौंडा नाच है बहुत कठिन है, बहुत थोड़ा सा अलग तरीके का नाच। कहते हैं नृत्य करना साधना है और साधना ही ईश्वर की आराधना है। आज इसी नृत्य को लेकर, आज लोक नृत्य को लेकर हम आए हैं मिलने उदय कुमार जी से, जो पटना में रहते हैं और बिहार में इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम बनाया है नृत्य के क्षेत्र में। आइए बात करते हैं उदय जी से। जी नमस्कार, मेरा नाम कुमार उदय सिंह है और मैं बिहार के जो लुप्त प्राय जो डांस है बिहार का लौंडा नाच, मैं उससे परिचित हूँ और मुझे बिहार में ही नहीं बिहार से बाहर भी लोग जानते हैं। और ये जो नृत्य है वो अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारा धरोहर है और इसे बचाना है और बचाने के चलते ही हम इस क्षेत्र में आए हैं और अभी तक ये नृत्य कर रहे हैं। भिखारी ठाकुर जी ने इन्हें संयोजा, संजोगा और एक नाम पहचान देकर चले गए, लेकिन उसे बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए और आगे आना चाहिए। तो बिहार का जो लौंडा नाच है बहुत कठिन है, बहुत थोड़ा सा अलग तरीके का नाच है, क्योंकि वो लोग अधिकतर उससे उपहास ही मिलता है, लेकिन कहिए तो समाज में ताना ही मिलता है। समाज के लोग, परिवार के लोग ताना ही देते हैं, लेकिन उसे अच्छा नहीं कहते। लेकिन ये हमारी संस्कृति है, हमारा धरोहर है। हमारी बिहार की पहला नृत्य लौंडा नाच, जो कि पहले के क्षेत्र में महिलाएं नहीं निकलती थी घर से, ना वो नाटक में आते थे ना डांस में आते थे, तो लड़के ही, जेंट्स ही लेडीज़ का भी रोल करते थे और ये नृत्य शुरू से लौंडा नाच ही चलते आ रहा था और ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसे बढ़ावा दूँ, इस नृत्य को देश विदेश में लोग जाने, पहचाने। जैसे बिहार के भिखारी ठाकुर जी ने, उन्हें शेक्सपियर कहा जाता है आज। अब वो अगर काम नहीं करते तो उन्हें शेक्सपियर कहा नहीं जाता, लेकिन इस चीज़ पे, इस नृत्य पे उन्होंने बहुत काम किया है और वो छोड़ के गए हैं कि हमारे जो युवा हैं वो इसे आगे बढ़ाएं। तो हम लोग का मतलब पटना में तो खैर एक हम ही अभी हैं मात्र जो कि इस नृत्य को करते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे और युवा आएँ बाहर और लौंडा नाच को आगे बढ़ाएं। अच्छा, तो एक बात बताइए उदय जी, आप ये कर रहे हैं काफ़ी समय से, ये लौंडा नाच जो अपनी लोक नृत्य है, इसे आप काफ़ी समय से कर रहे हैं। इसे आपने मतलब शुरू करने का सोचा कैसे था? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गॉड गिफ्ट भी मिलता है, तो मुझे बचपन से गॉड गिफ्ट है ये। मैं जब छोटा था तभी से मैं डांस करता हूँ, लेकिन क्या डांस करता था मुझे पता नहीं था। हम दुपट्टा लेके, जैसे म्यूजिक बजता था चाहे कुछ होता था तो दुपट्टा लेके नाचना शुरू कर देते थे, तो लोग कहते थे यार ये लौंडा जैसा नाचता है। तो जब लोग बोलने लगे तो मुझे पता चला अच्छा ये लौंडा नृत्य है। तो अब लौंडा नाच क्या है वो भी नहीं मालूम था, लेकिन घर वाले पीटते थे, मारते थे। बाबूजी से भी बहुत पिटाई खाए हम कि ये क्या करते हो, नचनिया बदनिया बन जाओगे, क्या खानदान का नाम ये करोगे, पूरा मतलब जो भी बोलना था बोलते थे। बीच में डर से छोड़ भी देते थे, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या था। म्यूजिक जब भी बजता था, चाहे कहीं 10 लोग हैं और वो बोल दिए कि गाना बजाते हैं डांस करो, तो करना शुरू कर देते थे बचपन से ही। तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए कि भाई ये क्या नचनिया बदनिया बन जाएगा, ये कैसा नृत्य करता। लोग बोलते थे कि लड़की जैसा नाचता है ये शुरू से ही। तो बोले कि इसको भाई बाहर भेजना पड़ेगा, इसको पटना भेज देते हैं, वहाँ सुधर जाएगा। मेरे भैया पटना में रहते थे, बोले कि इसको ले जाओ यहाँ से, न तो इसको मार के फेंक देंगे हम, बहुत नाम हंसा दिया है यहाँ पे, खाली नाचते रहता है और ये लड़के से नाचता है। तो पटना भेज दिया गया। पटना में जब आए तो हम भी यहाँ भी करना शुरू कर दिए। भैया भी गुस्साने लगे कि तुमको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा गया है कि नाचो छोड़ दोगे, फिर यहाँ भी नाचने लगे हो तुम। जब स्कूल में मेरा दाखिला हुआ पाटलिपुत्र में जब किए, तो वहाँ भी हम भाग ले लिए और वो भी लड़की वाला डांस किए, लौंडा नाच किए वहाँ भी तो। लेकिन वहाँ पे मुझे पता चला कि ये बिहार का नृत्य है, बिहार का धरोहर, बिहार की संस्कृति में आता है, लौंडा नाच है ये। और ये भिखारी ठाकुर जी का ये देन है कि ये इस नृत्य को आगे बढ़ाए हैं और इसे करना चाहिए। तो वहाँ के प्रिंसिपल मुझे समझाए कि ये बहुत अच्छा नृत्य है और देखो इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुम कर रहे हो, अच्छी बात है और इसे आगे बढ़ाओ और अच्छे तरह से और सीखो और सीखकर इसे बढ़िया से प्रस्तुत करो। तो मुझे पता चला कि ये बिहार की संस्कृति में आता है और ये बिहार का धरोहर है और ये पहला नृत्य बिहार का लौंडा नाच था, जो कि यहाँ पे होता था। यहाँ ही नहीं, भोजपुर क्षेत्र में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, ये नृत्य होता ही होता था। शादी ब्याह हो, चाहे छठी हो, चाहे बच्चा जन्म लेता हो, संस्कार, सब में ये नृत्य होता था।
तो मुझे पता चला अच्छा ये लौंडा नाच है और इसे मैं 30 साल से कर रहा हूँ, मुझे 30-32 साल हो गए हैं, मैं अभी तक कर ही रहा हूँ, आज भी है मेरा नृत्य, आज भी मैं विधानसभा में ये कर रहे हैं लौंडा नाच। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये खराब है, क्योंकि जब हम बीड़ा उठाए हैं, मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ दिए, 15 साल में हमसे दूर रहे। जब पता चला कि नहीं ये यही करेगा तो बोले कि ठीक है, हम लोग से कोई मतलब नहीं रखो। हमने ठीक है, जब हम बीड़ा उठा लिया कि बिहार की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो परिवार रहे चाहे समाज रहे, हम किसी का नहीं सुनते हैं। तो मतलब परिवार आपके साथ नहीं है, समाज आपके साथ नहीं है, आपके दोस्त आपका सहयोग देते हैं या नहीं? देखिए, दोस्त लोग और समाज लोग दोनों को कहते हैं, दोनों साथ देते हैं नहीं देते हैं वो कुछ नहीं। जब मंच पे चढ़ते हैं तो तालियां मिलती हैं, बाहर आते हैं तो गालियां मिलती हैं। दोनों बात मेरे साथ होता है। जब मंच पे चढ़ते हैं तो वाह वाह क्या बात है, कितना अच्छा डांस किया। जब नीचे उतरते हैं तो वही लोग कमेंट करते हैं, वाह चिकना है तो लौंडा है तो ये है वो है फलाना चीज़ बोलते हैं। तो मैं सुनता नहीं हूँ, इस कान से सुनता हूँ, इससे निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे करना है और इस नृत्य को आगे बढ़ाना है। मेरी फिल्म भी आ गई है, बन गई है, इस पर मेरी जीवनी पर बनी है फिल्म द लिपस्टिक हुआ, बहुत जल्द आने वाली है। इसका पोस्टर वगैरह सब रिलीज हो गया है। तो अगर हम नहीं करते तो आज न फिल्म बनती और न मुझे एक पहचान मिलती। अच्छा, हमने सुना है कि आपको लौंडा नाच के लिए सम्मानित भी किया गया है। बहुत सम्मान मिला। कितने सम्मान प्राप्त किए हुए हैं आपको? सम्मान तो सर मुझे लगता है कि 200-250 से ज़्यादा है। 30 साल का सम्मान है, शुरू से ही है। लेकिन जो मेन सम्मान है, मुझे बिहार सरकार ने मुझे बिहार कला सम्मान से सम्मानित किए हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री, जो कि बहुत बड़ा सम्मान होता है, राजकीय सम्मान उसको बोला जाता है। वो अभी हाल में मिला है। और भिखारी ठाकुर सम्मान मिला हुआ है, पर्यटन सम्मान मिला हुआ है, भारत सरकार से फेलोशिप मिला हुआ है, स्कॉलरशिप मिला हुआ है, और मॉरिशस में भी सम्मान मिला हुआ। मॉरिशस में भी इस डांस को किया मैंने और बहुत सराहना मिला। प्रधानमंत्री भी बहुत मुझे मतलब बहुत समझाए कि बहुत अच्छा लगा मुझे, ये डांस है, बहुत प्यारा डांस है, मुझे भी ठुमका लगाना सिखा दीजिए। तो मैंने बोला कि हाँ, यही ठुमका जो है, जो कि बिहार का संस्कृति को जो बचाने का जो है, वो बीड़ा हम उठाए हैं कि ये जो ठुमका है, अगर ठुमका अगर बिहार से चला जाता है तो बिहार का नाम कैसे होगा। ये बिहार की जो डांस नृत्य है, लौंडा नृत्य है, जो लौंडा नाच है, ये बहुत सब तरीके का नाच है। ये क्लासिकल से जुड़े हुए हैं, क्लासिकल से सटे हुए नृत्य है, लेकिन इसे बहुत लोग बहुत तरह से परोसे हैं, बहुत तरह से अभद्र तरीके से किए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जो है नृत्य, हम कहते हैं कि जैसे कि आप अगर खाना देते हैं और अच्छे ढंग से देते हैं तो लोग अच्छा से खाते हैं, और उसी अगर खाना को अगर ख़राब खाना देते हैं तो वो कभी कभी खाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है। तो वही बोलते हैं कि जो नृत्य है और जिसमें जो सादगी है, वही चीज़ रखिए। जो मेरा धरोहर, जो अपनी संस्कृति में आता है, वो है। छोटा कपड़ा पहनने से और छोटा करने से, गंदा गाना करने से ये नाच नहीं होता है। जो बिहार का लौंडा नाच होता था, रात रात भर होता था। गांव की महिलाएं, शहर की महिलाएं, पुरुष सब लोग देखते थे। महाभारत की कथाओं पे, रामायण की कथाओं पे रात रात भर नचते थे लोग, गाते थे, नाचते थे लौंडा लोग। लौंडा लोग हैं क्या? लौंडा लोग पुरुष हैं, एक बहुत अच्छे पुरुष हैं, उनका बाल बच्चा है, परिवार है। वो दिन में खेत में काम करते थे, रात में ये सब जो होता था, किसी के यहाँ बच्चा होना, चाहे कोई बड़े घर में कोई फंक्शन होता था, तो वो अपना पहन के एक तरह से मनोरंजन करते थे। वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति में आ गया, संस्कृति में बदल गया, और वो हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अभी भी चाहते हैं युवा आएँ निकल कर और इस डांस को अपनाएं और हमारी बिहार की संस्कृति को देश विदेश तक एक नाम दें। देखिए, आप तो काफ़ी कुछ झेले हैं इसमें, जी बिल्कुल। और अगर इस संस्कृति अगर इस लोक नृत्य में कोई आता है तो उसे भी झेलना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। देखिए, तो उन्हें लड़ने के लिए कुछ तो गाइड करना पड़ेगा ना। देखिए सर, झेलना सब चीज़ में है। अगर आप पढ़ाई करते तो उसमें भी झेलना पड़ता है। अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इसमें भी मेहनत है और बहुत चीज़ सुनते हैं। अगर एक बार पास नहीं हुई, अगर 2 बार पास तो लोग ही कहेंगे क्या पढ़ता है, पास ही नहीं हो रहा है, क्या करता है। वही चीज़ तो यही है, हम करते हैं, हम अपने लिए करते हैं ना, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए। हम मुझे भी तो लोग बहुत बोले कि क्या इससे फ़ायदा मिलेगा, क्या। सही बात है, हम देखिए सरकार थोड़ा सा इसमें ढिलाई दिए हुए हैं, सरकार की नीति नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि जो बिहार की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं, उसको एक क्या बोलता है, उसको खाने पीने का एक उसको मुहैया दे, मतलब जॉब तरीका से जॉब दे, कि ताकि वो अपना परिवार को पालन पोषण कर सके। वही है, वही इस चीज़ इसमें नहीं है। इसमें है कि अपना खुद को करना है, प्रोग्राम मिलेगा तो प्रोग्राम कीजिएगा, उससे आपको पालन पोषण होगा, नहीं तो नहीं होगा।
बस इसके चलते लोग नहीं आते हैं कि इसमें कोई मतलब करियर नहीं बनेगा मेरा। लेकिन करियर है, आप अच्छे से कीजिए, संस्कृति को बचाइए और आप सरकार से मिलिए, काम कीजिए। हम भी तो काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर ही रहे हैं, प्रोग्राम वगैरह सब जगह करते हैं, पूरे बिहार में घूम घूम के हम प्रोग्राम किए हैं, देश विदेश में काम किए हैं। तो अगर मन से कीजिएगा और आप देश दुनिया को दिखा कर कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, अगर नज़र में रहिएगा तो। हर चीज़ में हम जानते हैं कि इससे कम आपको समस्या दूसरा क्षेत्र में है, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि समाज का बहुत झेलना पड़ता है, परिवार का झेलना पड़ता है। कहे ना कि परिवार मेरा छूट गया, इसी के कारण परिवार में मेरे सब लोग जॉब करते हैं, सब बाहर रहते हैं, कहते हैं कि नचनिया बजनिया हो गया, मेरे लायक है ही नहीं है। हम बोले ठीक है। आज वही परिवार, मेरे पिताजी तो खैर नहीं अपनाए, चले गए, उनका देहांत हो गया, आज तक नहीं अपनाए। लेकिन अगर अभी रहते, अभी वो देखते कि हाँ इसको बिहार सरकार ने सम्मानित किया है और बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं और बहुत काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अपनाते। लेकिन जो मुझे बोलते थे वो आज खुद बोलते हैं कि नहीं, तुम बहुत संघर्ष किए हो। और बहुत एक भैया भी, मेरे भैया बोलते थे कि तुमको हम लोग कुछ नहीं देंगे, देखते हैं बिहार सरकार लौंडा नाच के लिए तुम्हें क्या देता है। हम बोलते हैं कि बिहार सरकार नहीं देगा, मेरा हाथ हम दूसरा चीज़ काम करके करेंगे, खा लेंगे, लेकिन ये नृत्य नहीं छोड़ेंगे। तो अभी आप इसके अलावा कुछ करते हैं, लोक नृत्य के अलावा, लौंडा नाच के अलावा कुछ करते हैं या बस यही नहीं, हम बिहार की जितने भी संस्कृति है, बिहार के जितने भी डांस हैं, सब करते हैं। मुझे सब डांस आता है, लेकिन मेन जो मेरा डांस है ये लौंडा नाच ही है और लौंडा नाच ही करते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, देखिए रोजी रोजगार के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं स्कूल वगैरह में भी डांस सिखाता हूँ, करवाता हूँ, कॉलेज वगैरह में करता हूँ, बिहार सरकार का काम करता हूँ, नुक्कड़ नाटक भी करवाता हूँ। मैं हर विधा से जुड़ा हूँ और हर चीज़ करता हूँ। लेकिन जो मेरा नृत्य है लौंडा नाच, वो मरते दम तक नहीं छूटेगा। मैं जब तक मेरे अंदर प्राण है, जब तक मेरे अंदर बचा हुआ है, तब तक मैं इस लौंडा नाच को करूँगा और एक पहचान दिलाने का काम करूँगा। चलिए, तो ठीक है, ये थे उदय जी हम लोगों के साथ में बात करने के लिए। जल्दी हम लोग मिलेंगे एक नए शख्स के साथ में जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी होगा। धन्यवाद।